एबीके न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गीता। कहते हैं कि ऊपर वाला सबकी जोड़ियाँ बनाकर ही उन्हें नीचे भेजता है। कुछ ऐसी ही जोड़ियों को मिलाने का काम यहाँ पर किया जाने वाला है और ये काम करने वाले हैं रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 11 लड़कियों का कन्यादान आज होने वाला है। कन्यादान एक ऐसा दान जिसे करने में हर पिता फक्र महसूस करता है और इसी हॉल में आज 11 लड़कियों का कन्यादान होगा। ये खुशकिस्मती उन पिताओं को मिलने वाली है जो आज कोरोना के टाइम पर बेबस है। शादी के बारे में सोचना जैसे मानो एक डर, एक खौफ मन में बैठ जाता है, लेकिन इस ट्रस्ट की ओर से उन्हें मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए उनकी मदद की जा रही है और उन लड़कियों का आज यहाँ पर कन्यादान होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, तो चलिए हम भी शरीक होते हैं इस शादी में। कन्यादान के इस कार्यक्रम का आयोजन धर्मेंद्र जी ने किया है, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हैं, किस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया है और किस तरह इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाने की कोशिश की है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एबीके न्यूज़ पर। 11 लड़कियों का कन्यादान, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने आज निभाई। कार्यक्रम में जिस तरह की तैयारी की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात कि ये जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, काफ़ी लोगों ने मिल कर के टीम वर्क है ये, और सब ने मिलकर ये जिम्मेदारी अपने सर पे ली और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की, प्रयास किया है। और पिछले 4 सालों से रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट ये कार्यक्रम करते आ रही है और ये एक टीम वर्क है और बहुत आसानी से हम लोग सभी मिल करके मेहनत करके इस मजबूर और असहाय परिवार की बेटियों का सहयोग करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और एक संकल्प है 5,000 कन्याओं का कन्यादान करने का, जिसे हम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, जो कि अभी हम तो शुरुआती दौर में हैं। ईश्वर चाहेंगे तो ये संकल्प हमारा पूरा होगा। बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा शक्ति भी होनी ज़रूरी है, साथ ही लोगों की इच्छा शक्ति का भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोरोना का वक्त चल रहा है, काफ़ी बुरे हालात है पूरे देश में, ऐसे में फाइनेंशियली भी बहुत सारे प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। उसमें आप एक उम्मीद की किरण इन पेरेंट्स के लिए, इन लड़कियों के लिए और लड़कियों के घर वालों के लिए बनकर आया है। आपको पर्सनली कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बहुत सारे प्रॉब्लम आए। पहली बात तो कार्यक्रम जब शुरू करना था इस साल, तभी हम काफ़ी लोग हताश थे कि सर इस बार नहीं हो पाएगा, शर्मा जी इस बार ना करिए, क्योंकि क्या है कि सभी कोरोना से परेशान हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, कहाँ से हम दान इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन एक पता नहीं, एक सोच थी कि शायद ये कार्यक्रम हम कर लेंगे, एक जुनून था अंदर, एक आत्मविश्वास था और हमने शुरुआत की और लोगों ने धीरे धीरे, कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत जुटाई और कार्यक्रम हो गया। और सब जो लोग हैं, सच में कहूँ, कोरोना में भी लोगों ने कम दिए, लेकिन दिए जरूर, किसी ने हमें नकारा नहीं। और जिसकी बहुत ही परिस्थिति खराब है तो हम उससे नाराज़ भी नहीं हैं, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। लेकिन बिना सहयोग के ये कार्यक्रम नहीं होता है, लोगों का सहयोग ही है कि ये कार्यक्रम हो रहा है। कम्युनिटी की बात करें तो कितने सारे कम्युनिटी की लड़कियों का आज यहाँ पर ब्याह हो रहा है, क्योंकि टोटल 11 लड़कियाँ हैं। 11 लड़कियों में कितने कम्युनिटी के लोग हैं? इस बार मराठी कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं इसमें। ऐसे हर साल अलग अलग मारवाड़ी भी होते हैं, साउथ इंडियन भी होते हैं, लेकिन इस बार 5 मराठी जोड़ियाँ हैं और 6 गुजराती जोड़ियाँ हैं। फ्यूचर प्लान्स ट्रस्ट की ओर से 5,000 बेटियों का कन्यादान करेंगे और कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे स्थान बनाना चाहते हैं जहां पर उन्हें लगे कि ये हमारा घर है, हमारा मायका है। योगदान की जैसे तो बात की गई है, डोनेशन की बात की गई है, कोरोना का वक्त है, ये तो जाहिर सी बात है कि लोग खुद अब अपने घर को चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस ट्रस्ट के जो कार्य है उसे सफल बनाने के लिए? मैं लोगों से बस इतना ही अपील करूंगा कि आपकी परिस्थिति जो भी है, आप कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दें। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारा दें, लेकिन अगर आप 10 रुपये देना चाहते थे तो 1 ही रुपया दें, जो अपनी क्षमता या अपनी इच्छा है। या कहते हैं कि भाई जानते हैं कि परिस्थिति इस समय सबकी सही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दान देने से क्या होता है कि कार्य और हमें हिम्मत मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे,
लोग इस बात को सकारात्मक तरीके से ले और आपको अच्छा फीडबैक लोगों की तरफ से भी मिले। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने एक परिवार नहीं बल्कि 11 परिवार, 11 बेटियों का संसार जो है वो बनाने की कोशिश की है, उन्हें एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की है और उनके घर में जो एक बोझ था, जो लड़कियों को समझाई जाता है, वो बोझ ना करते हुए इसे मदद का हाथ बढ़ाकर बहुत बड़ा सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एबीके न्यूज़ का भी कि आप लोगों ने इस मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके हमारे पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम पता बताइए। मैं सुषमा सोनी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कन्यादान की, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष। और साथ में जो हमारी महिला मंडल जो हमसे जुड़ी है वो भी हमारे इतने बहनों के जैसे हमें मिली है। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर से बाहर निकल के पहले घर का और फिर बाहर का करना, और साथ में 11-11 लड़कियों की शादी करवाना। जो हमारा संकल्प है 5000 लड़कियों की शादी करवाना, ये हमारा चौथा साल है। भगवान करे आगे हमारा और ऐसी सफलता चल रही है। लेकिन जिस डिफ़िकल्ट की आप बात कर रहे हो वो बड़ी दिक्कतों के गुजरने के बाद हमें ये कार्य करने को मिलता है, क्योंकि पहले घर का भी देखो, बाहर का भी देखो, और उसके अलावा फिर उन बेटियों का भी देखो जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, सामान जुटाने की कोशिश करवा रहे हैं। और धर्मेंद्र जी के साथ के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। धर्मेंद्र जी ने हमें प्रोत्साहित किया और सबको हमें बताया कि आप एक पिता के मार्गदर्शन के द्वारा वो हमें बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन को फॉलो करके ही हम इस कार्य कर रहे हैं और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सच्ची कहिए तो हमारा कन्यादान हर साल एक ग्रैंड वे में हम लोग करते हैं, और इस साल कोविड की वजह से हमें बहुत लिमिटेड बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट स्टिल लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि कोविड के हिसाब से हमें लिमिटेड पब्लिक अलाउ करना है, लिमिटेड में करना है। तो उसके हिसाब से जहां हम 50 लोगों को, हर एक कपल में 50 लोगों को बोलते थे, वहां हमने सिर्फ माँ बाप या 1-2 रिलेटिव्स को ही बुलाया है। तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, पर ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, और हम एक्सपीरियंस को हम फेस कर रहे हैं और बहुत ब्रेवली फेस कर रहे हैं। हमारी पूरी महिला मंडल है, हमारी पूरी टीम है जो पार्ट पे सब एक साथ मिलते हैं। अभी उनको भी हमें पार्ट में बुलाया गया ताकि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्क फॉलो कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं हम मैक्सिमम प्रोटोकॉल के हिसाब से। हम चाहते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा प्रोग्राम हर साल की तरह एकदम ग्रैंड तो नहीं, बट एटलीस्ट जो हमारा मकसद है कि 11 कन्याओं की जो शादी का हमने संकल्प लिया है कि हर साल करने का, तो कोविड के हिसाब से हमें ये रोकना ना पड़ा। वो एक अच्छी हम प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें परमिशन दी है कि हम कर सकते हैं उन लोगों का, और पार्ट में हम उनकी शादियाँ कर रहे हैं। इस कन्यादान के कार्यक्रम में स्पेशली लंदन से आई है डॉक्टर परिन सोमानी। तो आइए चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होकर कैसा लगा है। मैम आपका स्वागत है। Thank you very much. Namaste. तो ऑल द वे फ्रॉम लंदन यू Yes. केम हियर, Yes. हमको कैसा इतना लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको ऐसा याद आ रहा है कि जब भी हमारा शादी हुआ था तभी हम भी ऐसे ही काम करवाते थे। समूह लगन हम बोलते जी, हैं जी। हमारे कम्युनिटी में। और जब भी हमने शीला जी से हमारी दोस्ती हुई, शीला जी ने हमको धर्मेंद्र जी से कनेक्शन करवाया, तो आई वॉज सो हैप्पी। हमको हमारे पुराने दिन याद आ गए। ये बहुत अच्छा सा काम है। तो हम आने ही वाले थे, तो हमने बोला हम एक हफ्ता थोड़ा जल्दी चले जाते हैं और इनका भी अटेंड कर सकते हैं प्रोग्राम। पर ये बहुत जो धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, शीला जी और पूरी टीम जो कर रही है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है। उन्होंने हमको आमंत्रित किया, उन्होंने हमको पेट्रन बनाया उनकी संस्था के लिए, कन्यादान के लिए। वो हमारे लिए बहुत शुक्रगुजार है। हमारी बेटी भी आई है फारिन सुमानी, वो भी हमारे साथ हमको कंपनी के लिए आई है। तो हमारी ये खुशी है कि हम सबके साथ मिलकर ये कार्यक्रम में पार्ट ले रहे हैं। I would say that this is a very wonderful initiative which Dharmendra ji is doing it. So I would tell you कि I think we all should cooperate. सबको साथ में मिलकर करना चाहिए। बूंद-बूंद वो- सागर हाँ, भरता है। एग्जैक्टली जो भी अपन कर सके, छोटी से छोटी एक राई होती है, राई भी एक मस्टर्ड होती है, वो भी उसका बड़ा सा पर्वत बना सकते। बट अगर सब साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और उनका जो एम्बिशन है, उनका जो गोल है, जो उनको 5000 कन्या को साथ में रखकर उनका शादी कराना है, तो मुझे लग रहा है अगर हम आप सब मिलकर ये काम करेंगे, उनका वो ड्रीम भी पूरा हो सकता है। तो ये मौके पर मैं सबका शुक्रगुजार करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। इसके साथ मैं बोलूँगी we should all work together and we can make a positive global change in our personal life. Plus we should help
all this Kanyadan committee, Kanyadan people, how we can support and help them. So I think so this is my mission too, how I can help Dharmendra ji, Sheila ji and पूरी टीम को हम कैसे आगे बढ़ाए. थैंक यू सो मच. कन्यादान के इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के तौर पे यहाँ पे विनय जी आए हुए हैं और इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये संस्था के साथ जुड़े हैं. विनय जी, आपका स्वागत है एबीके न्यूज़ पर. सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये खूबसूरत प्रयास है. ये उन पिता के लिए एक अच्छा मुहिम होगा जो ये सोच के अपनी लड़कियों के लिए ये सोचते हैं कि उनको शादी पे खर्चा करना है. समाज इस तरह से चीज़ें से आगे आ जाता है. मैं इस तरह की इनिशिएटिव का हमेशा से स्वागत करता रहा हूँ. जब इनका फर्स्ट ईयर था उस समय भी हम लोग आए हुए थे और जो भी अपनी तरफ से सहयोग था हमने किया था. आज वापस मुझे ये लगा है क्योंकि मैं खुद 3 बेटियों का पिता हूँ, तो मुझे पता है कि एक मेंटेलिटी जो नेगेटिव है समाज में, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ हटाना पड़ेगा. अगर ग्रुप में सामूहिक विवाह होगा तो शायद उनके माता पिता पे लोड भी कम आएगा और एक अच्छे तरीके से जिस तरह से बड़ा सा हॉल या फिर एक अच्छा सेलिब्रेशन करके उन बच्चों का शादी कर सकते हैं ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी शुरू कर सके. तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है और मैं निवेदन करूँगा हर सामाजिक संस्था से कि भले एक लड़की का ही सही, एटलीस्ट आप लोग इस तरह का कोई आयोजन करिए. देश में तमाम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में प्रोत्साहित करते हैं, एक तरह से अपनी तरफ से सहयोग करते हैं, तो उनको आप यूटिलाइज़ करिए और किसी का अगर भला हो सके तो इससे अच्छा खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती है. इस कार्यक्रम में 11 लड़कियों का कन्यादान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. उन्हीं में से एक दुल्हन इस वक्त हमारे साथ है जिनकी पूजा अर्चना अभी जो चल रही है, वो शादी की विधि सारी पूरी हो रही है. इसी बीच हम बात करेंगे दुल्हन के पिता से. कन्यादान एक बड़ा दान होता है, हर पिता के लिए ये फक्र वाला वक्त होता है और ऐसे ही फक्र इस वक्त महसूस कर रहे हैं कमलाकर जी, जिनकी बेटी का अब कन्यादान यानी कि विवाह यहाँ पर हो रहा है. तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं. सर, मुलीचं लग्न एक मोठं स्वप्न असतं मुलांचं. प्रत्येक घरात म्हणजे आई वडिलांचं लहानपणापासून तेच स्वप्न असतं. आज तुमचं तो स्वप्न साकार होते, कसं वाटते तुम्हाला? चांगली गोष्ट आहे, चांगलं वाटतंय. आणि हे जे संस्थातर्फे जे आयोजन केले गेलेलं आहे, तुम्हाला कितपर्यंत म्हणजे कोरोनामध्ये आता फायनान्शियली भरपूर लोकांना त्रास होतोय, त्याच्यामध्ये लग्न म्हणजे एक मोठी जिम्मेदारी असते, जबाबदारी असते, त्याच्यासाठी पैसे पण खूप लागतात. पण असा वेळेला ट्रस्टतर्फे तुम्हाला एवढी मदत भेटली आहे, तर ट्रस्ट विषयी तुम्ही काय म्हणणार? नाही, हे जे आहे ते चांगली गोष्ट आहे. माणसं वगैरे नाहीत, जमा नाही करायचे, यासाठी चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे शॉर्टकटमध्ये होते तेवढं बरं आहे आपल्यासाठी. तो शादी 11 लड़कियों की यहाँ पर हो रही है, जिसमें से एक है जागृति. जी हाँ, ये जागृति और विशाल यहाँ पर मंडप में बैठे हुए हैं जिनकी शादी हो रही है. और जागृति के पिता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसे स्पेशल बना है. बहुत अच्छा ही लग रहा है. और यहाँ पे व्यवस्था को और यहाँ के अपने सजावट से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को. बहुत अच्छा लग रहा है. और कन्यादान की ये संस्था की तरफ से बाकी लड़कियों को सब कुछ देते हैं, मतलब जितने घर पे जब जो कोई सुविधा लगती है उनको जब देने की कोशिश करते हैं वो लोग. बहुत सारे सामान देते हैं, सब कुछ देते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. तो आज आपकी बेटी की विदाई होगी. आज आपके घर से निकलकर बेटी जो थी आपकी, वो किसी के घर की बहू बनने वाली है. किस तरह की फील है? क्योंकि कन्यादान एक ऐसा दान होता है जिसके लिए हर पिता सालों से इंतज़ार करता है. जब बेटी का जन्म होता है तभी वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता है कि एक दिन उसका कन्यादान होगा उनके हाथों. आज वो दिन आ गया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है. और दुख भी होता है जब बेटी कन्यादान होती है, घर से जाती है तो विदाई होती है तो बहुत दुख भी होता है. लेकिन क्या अपना तो फर्ज है अपनी बेटी को विदाई करना. इसके लिए ये संस्था तरफ जो शादी हो रही है बहुत ही अच्छा लगता है. इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, शादी हो जाती है. इसके लिए धन्यवाद मानते हैं इनका. बहुत अच्छा ही लग रहा है. कन्यादान का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ये दुल्हन बेहद खास है क्योंकि इसका कन्यादान इसके पिता नहीं बल्कि इसकी मम्मी करने वाली है. जी हैं, भानुबेन आज पहली बार अपने पति के बिना अपनी बेटी की शादी कर रही हैं और कन्यादान का सौभाग्य आज उन्हें मिला है. प्रोसेस अब चल रहा है, कन्यादान की जो विधि है वो चल रही है. थोड़ी देर में हम भानुबेन से बात करेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा कन्यादान का जो मौका उन्हें मिला है, ये मिलने के बाद उनको कैसा लगा है. फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी बेटी का कन्यादान वो कर रही है. आपको बता दें कि भानुबेन की 7 बेटियां हैं, जिनमें से अब फिलहाल चौथे नंबर की जो बेटी है उनकी शादी हो रही है और पहली बार वो कन्यादान कर रही है.
और इस कन्यादान को करने वाली भानु जी से पूछते हैं कि आज वो कैसा फील कर रही है। भानु जी, साथ साथ बेटी, आज चौथी बेटी की विदाई हो रही है, कन्यादान आपने अपने हाथों से पहली बार किया है, कैसा फील हो रहा है? एक पिता के ना होने का एक गम आपके मन में है, पर एक सौभाग्य आपको मिला है अपनी बेटी का कन्यादान करना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार किया आपने कन्यादान? पहले उसके पापा थे तभी किया था मैंने, अभी दूसरी बार कर रही हूँ, लेकिन उसके पापा के बिना कर रही हूँ ना। हम समझ सकते हैं कि पिता नहीं है तो आपको कितनी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आपको इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि कन्यादान किया है। आज जो ट्रस्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया है ये कार्यक्रम, 11 बेटी, आपकी बेटी के साथ और 10 बेटियों की शादी हो रही है, एक बहुत ही अनोखा मोमेंट है ये। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई होगी, शादी हो रही है, एक बहुत ही खुशी की बात है। तो कैसा लग रहा है आज जो ट्रस्ट ने ये ऑर्गेनाइज किया है? अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम जो किया है, आपकी 7 बेटियां हैं, 4 बेटियों की शादी हो जाए, ये चौथी है। 4 है, चौथा नंबर है। और 3 बेटियां हैं बाकी जिनकी है। शादी करनी। ये सबसे बड़ी बेटी है। बड़े वाली आपकी बेटी, आपकी बहन की शादी है। हाँ। कैसा फील कर रही हो? अच्छा लग रहा है। पापा को मिस कर रहे हो? हाँ बहुत। तो भानु बहन की बेटी टीना और उनके दामाद राहुल की शादी हो चुकी है, शादी के बंधन में बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। टीना, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। आज एक अलग रूप में देखने को खुद को भी मिल रहा है और एक नया रोल आप निभाने वाली है। बेटी थी अब तक, अब बहू बन गई है, किसी की पत्नी बन चुकी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये ट्रस्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये फंक्शन जो किया है, 11 लड़कियों की शादी, कन्यादान का कार्यक्रम जो रखा गया है, एक बहुत ही अच्छा काम है। इसमें आप भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है कि ट्रस्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने। आप सेटिस्फाइड है इस चीज़ से? हाँ। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए हैं, तो कैसा, मतलब उनको किस तरह से मैनेज करेंगी, क्या कहेंगी उनको? अभी वो लोग को बोला तो है अभी कि थोड़ा कोरोना की वजह से आपको नहीं ले जा पा रहे, सॉरी बोल दिया है वो लोग को। फैमिली वाले, समझने वाले समझ गए हैं। पर एक यादगार शादी हो गई कोरोना के बीच में आपकी शादी। हाँ। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, मिलाने का काम ट्रस्ट ने किया, अब निभाने का काम आपको करना है। तो इस मौके पर टीना से क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे? इस मौके में क्या, मैं उसको बहुत खुश रखेगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, जीवन भर साथी बन के रहेगा उसका, और जीवन पालन एक दूसरे से करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगी राहुल से? बस मैं उनको वही प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम लोग दोनों खुश रहे, बस वो मेरे को खुश रखे और कुछ नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर की लाइफ के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। ट्रस्ट ने जिस तरह का काम किया है, ये दोनों भी काफ़ी खुश हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस भी कर दिया है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो स्माइल अभी इनके चेहरे पर है वो पूरी ज़िंदगी इनके चेहरे पर यूं ही बनी रहे। तो इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा शर्मा, रेखा। जी हाँ, इनकी लुक को देखकर आपको रेखा जी की याद तो आ ही जाएगी। और अब इन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा उनको इस कार्यक्रम में शरीक होकर। मैम, आपका स्वागत है, बताइए कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच। सबको नमस्ते। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं, जो लोग बोलते हैं जो किन्नर समाज का दुनिया में कोई काम नहीं है, फिर भी आज मुझे लगता है कि मेरा जन्म सार्थक हो गया, मेरा जन्म का पूर्ण हो गया, सब कुछ मिल गया। क्योंकि देखिए, शादी, समाज, आजकल तो जो दुनिया में माहौल चल रहा है ना, शादी तो लोग तो जीने का ही रास्ता छोड़ दिए। फिर भी मैं दिल से दुआ करती हूँ, जो कमेटी है, कमेटी का जो मेन है धर्मेंद्र जी शर्मा जी, इतना बड़ा कदम उठाए, एक पवित्र कदम उठाए। 14 साल से ये चल रहा है, मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। मैं यही बोलूँगी, प्लीज आप लोग भी ये कमेटी को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ एक न्यूली मैरिड कपल है, अनिल और जिग्ना। आइए उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारक हो और बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं भी आप लोगों को है। जिग्ना, कैसा लग रहा है 11 लड़कियों के साथ, मतलब आप 11वीं लड़की हो, कन्यादान के इस फंक्शन में एक अलग ही माहौल है शादी का? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी शादी हो गई है, फाइनली हो गए हम लोग मैरिड, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, मैंने सुना है ये लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज प्लस सामूहिक मैरिज, कैसा लग रहा है?
लव मैरिज है, पेरेंट्स लोग ने एक्सेप्ट किया है, बहुत खुश है हम लोग आप दोनों। महाराष्ट्रीयन हो? मैं गुजराती हूँ और हस्बैंड महाराष्ट्रियन है। अच्छा, वेरी गुड। जैसा जैसा सोचा था उससे कई गुना यहाँ पे अच्छा मिला है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और हम एक दूसरे से लव मैरिज करते हैं, अभी अरेंज मैरिज किया है। अभी ज़िंदगी अच्छे से निभानी है, इसको साथ रखना है, रुलाना नहीं है, बस यही चाहता हूँ। शादी के 7 फेरे तो ले लिए आप लोगों ने, एक दूसरे को प्रॉमिस अगर करना रहा लाइफ टाइम के लिए तो क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे? ठीक ना? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हम दोनों साथ रहेंगे। एक दूसरे का कभी साथ ना छोड़े, एक दूसरे को समझ के लिए ज़िंदगी भर यही चाहता हूँ। ट्रस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सब नियोजन किया है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। जो तरह से सोचा नहीं था वो तरह से बहुत अच्छा किया है। हम ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र मेहता जी, जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। तो जानते हैं उनसे कि इस कार्यक्रम के बारे में कैसा फील करते हैं वो। मैं रायपुर धनलक्ष्मी ट्रस्ट का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर साल कन्यादान के इस नाम से कार्यक्रम का आयोजित करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे जो अलग अलग है, जिनका विवाह में किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, वो ये कन्यादान के माध्यम से लड़का लड़की एक दूसरे के पास आते, एक दूसरे के परिवार पास आते, एक दूसरे को जानते, और उतना ही नहीं, उसके बाद उनका विवाह कराना और उनको घर की सामग्री देना, अन्य चीज़ें देना, इस तरह का कार्य ये लोग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे। और इस कार्यक्रम में मैं भावनाओं से आता हूँ, बाकी बहुत जगह जाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हम भी श्रद्धा से और भावना से आते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम हर वर्ष होता है। ये कोरोना महामारी है इसलिए इनकी कुछ मर्यादा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से कार्यक्रम होता है। मैं अपनी ओर से धनलक्ष्मी, हमारे रायपुर धनलक्ष्मी टीम के सभी महिला मेंबर हो, हमारे धर्मेंद्र जी हो, बाकी लोग हो, इन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि भगवान आपको और शक्ति दे, हिम्मत दे, इसी तरह से आप अच्छे कार्य करते रहे और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ये सभी बातें जनता तक पहुँचा रहे। मैं दिल की गहराइयों से आपके एडिटर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप अच्छी बातें पहुँचाए। बस इतना ही कहूँगा, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन जो पहुँचाए सच्चाई पहुँचाए। धन्यवाद। सो मच सर। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट ने 11 लड़कियों का कन्यादान का कार्यक्रम किया, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया। आप देख सकते हैं पूरा माहौल इस वक्त कि किस तरह से यहाँ पर 11 वधू वर एक बंधन में बन चुके हैं, शादी के बंधन में बन चुके हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शादी का कार्यक्रम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब हम आपको ले चलते हैं पेट पूजा की ओर। जी हाँ, खाना और शादी में खाने की दावत किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, किस तरह से उसका आयोजन किया गया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं खाने के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था की है खाने पीने की। यहाँ पर आए मेहमानों से बात करते हैं कि यहाँ के खाने का स्वाद उन्हें कैसा लगा। मैम बताइए। बहुत अच्छा है, हर बार अच्छा ही होता है, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा भीड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ग्राउंड में होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी सुविधा करी है। मैं तो 4 साल से जुड़ी हूँ कन्यादान में, तो मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम भी होता है। खाने का व्यवस्था आप देख ही रही हैं, नीचे शादी का देख ही रही हैं, तो हर साल हम लोग का ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार क्या है कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से अच्छा ही हो रहा है। तो आपका हाथ क्यों खाली है? मेरा हाथ इसलिए खाली है कि आपने बोली ना कि जल्दी से खा लो, तो मैं जल्दी से खा ली। ऐसा आयोजन अभी तक देखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे माहौल में जो कोरोना की स्थिति में बहुत अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छी तरह से। आप क्या बोलेंगे मैडम? बहुत अच्छा खाना है। खाना अच्छा है, मतलब जो अरेंजमेंट किया है वो अच्छा किया है। अच्छा किया है। सर आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, खाना भी बेस्ट है। ट्रस्ट को धन्यवाद बोलना चाहिए कि इतनी मस्त व्यवस्था की और सब पब्लिक को संभाला है, सोशल डिस्टेंस रखा है। वेरी गुड। होगा हर लड़की का सम्मान जब करेंगे कन्यादान, इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट ने जो पहल की है, पिछले 4 साल से वो इस पहल को सफल बनाने की कोशिश में लगा है और इनका टारगेट है 5000 लड़कियों का कन्यादान। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर 11 लड़कियों का कन्यादान का कार्यक्रम हुआ,
सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है। उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट अपने इस मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा और आज जिन लड़कियों की शादी हुई है वो अपने नई जिंदगी की शुरुआत बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगी। आपको ABK न्यूज़ अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। फिलहाल मुझे यानी गीता को दे इजाजत। नमस्कार।